इंडो कैनेडियन गैंग के दंगे वैंकूवर में आज एक सच्चाई है। बीबा बॉय सत्य घटनाओं और चरित्रों से प्रेरित है। क्या तुमने हनी सिंह के बारे में सुना है? उसे एक कॉल आया और सामने वाले ने कहा कि उसकी बेटी मर गई। वो बहुत परेशान हो गया और बिना सोचे समझे 50 माले की बिल्डिंग से छलांग लगा दी। जैसे वो मरने के कगार पर था, उसे 3 चीजों का एहसास हुआ। पहली, उसकी कोई बेटी नहीं थी। दूसरी, उसकी शादी भी नहीं हुई थी। और तीसरी, जैसे वो जमीन से टकराने वाला था, उसे याद आया उसका नाम हैप्पी सिंह था, हनी सिंह नहीं। लाइफ में हर चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। गुरनालो इश्क मीठा ओए होए, गुरनालो इश्क मीठा आए हाय। तुझे पता है आई लव यू दोस्त। मैनी समझती मत किया। वो मैनी का जितना चाहे मजाक उड़ा सकता है। मैनी बचपन से उसके सूट्स पहनता आ रहा है। उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है। गाड़ी तेज चलाओ। नहीं है, समझ गया ना तू? हम लेट हो रहे हैं। लगता है आज सुबह सुबह किसी मनहूस का चेहरा देख लिया। धत तेरे की। और कितना वक्त लगेगा? मैं कैसे बताऊं, इसमें जीपीएस सिस्टम नहीं है। ये कोई नॉर्मल कार नहीं है, ये पॉर्श है और इसमें जीपीएस नहीं है। पॉर्श को गाली मत दे यार, मैंने का दिल टूट जाएगा। पर ये गाड़ी किसने खरीदी? ये बताओ किसकी चॉइस थी? तेरी माँ की। उनकी तरफ से तोहफा है। मेरा थैंक यू गिफ्ट है। उनको खुश कर दिया मैंने। एक बार फिर पूछ। एक बार फिर से पूछो उससे। ये पॉर्श किसने खरीदी? तेरी माँ ने। बकवास बंद कर। मुझे गिफ्ट दिया। एक बार और पूछना, एक बार और पूछना। सिग्नल ग्रीन होने से पहले एक बार और पूछना। पहाड़ में जाओ। चलना यार, पूछना एक बार। गाड़ी चला। फिर भी तुझे बता देता हूँ, तेरी माँ ने। कहाँ है वो? देखो आ गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जीत, क्या हाल है लकी मेरे ब्रदर? की हाल है? फर्स्ट क्लास। लकी प्रावा, तूने ग्रेवाल का माल मेरे इलाके में बेचा। अब तुझे ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है? नहीं, मैं समझाता हूँ। इससे दिल पर मत लेना। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। जीत, धत तेरी की। जीत, अरे बात तो सुन मेरी। एक शब्द भी बोला तो तेरा भेजा खाली कर दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। 3 शब्द लौंडे ने 3 शब्द कहे, मार दे। पैम। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बैजा जीत, ये ले। हुण हिलनी ना। एक सेल्फी प्लीज। अरे अब इस बच्चे को देखो, ये कोई फोटो लेने का टाइम है? हाँ? देखो
आई जीत पुत्र, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मत रो आंटी जी, हेलीकॉप्टर की आवाज सुन रही हो? पुलिस देख रही हो? वो सब यहाँ बिक्की की वजह से आए हैं। हमारा अपना बीबा बॉय जिसने इंसल्ट के बदले गोली खाना चुना। जो बोले सोनेहाल। तुझे पता ना विक्की का आंटी के साथ चक्कर था? वो विकी एक नंबर का चमड़ी था साला। कुछ तो इज्जत करो यार उसकी। 2 दिन पहले बेचारे ने अपने पैर तोड़वाए, अब बेचारा मर चुका है। क्या तुम सबने विक्की की माँ को देखा? सिर्फ पंजाबी माँ ही इतनी सेल्फलेस हो सकती हैं, सिंसियर भी। विक्की तो सिर्फ शादी करना चाहता था और उसकी माँ ने देखो उसे दूल्हा बनाकर बैठा दिया। बुरा हुआ उसकी माँ उसके लिए दुल्हन नहीं ढूंढ पाई। मुर्दों से कौन शादी करेगा? क्यों जीत? जस्ट वैक्सिंग बॉलीवुड स्टार भी करते हैं और हमारे अपने बीबा वॉइस वाले जीत जौहर भी करते हैं। मैं हूँ लॉरा इंग BCCC टीवी से और आप देख रहे हैं जीते हैं शान से। मिस्टर जौहर, अपनी टेरिटरी और बीबा बॉयज के बारे में कुछ कहेंगे? बात टेरिटरी की नहीं है, बात है कि टेरिटरी तुम्हें क्या देता है। पावर, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, स्टाइल। मैं उसका भूखा हूं। देखो, जब से ब्रूस ली आया और उसने सबकी बजाई, तब से चाइनीज बंदों से कोई बदतमीजी नहीं करता है ना। और जीत जौहर के यहां होते हुए कोई भी माई का लाल इंडियंस का बाल भी बांका नहीं कर सकता। और क्या आपकी यूनिफॉर्म आपके ग्रुप की पहचान है? यूनिफॉर्म्स? दिमाग खराब है क्या? ये हमारा स्टाइल स्टेटमेंट है, समझी? अगर किसी की नजर में आना चाहती हो तो सबसे हटके दिखना चाहिए। सही कहा ना? तो वेस्ट में सब सही चल रहा है ना? सोचो, एक राइजिंग रॉक स्टार है, ऊपर आने की कोशिश करता है, वहाँ पहुँचता है और क्या देखता है? एक बूढ़ा खुसट ग्रेवाल राजगद्दी पर बैठा हुआ है, बिल्कुल उस इंग्लैंड की रानी की तरह जिसे ये नहीं पता कब रिटायर होना है, कब गद्दी छोड़नी है। मेरे कहने का मतलब समझी? हाँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? गद्दी के लिए लड़ू नहीं? ग्रेवाल जी, वो आपकी इंसल्ट कर रहा है, वो भी टीवी पर। मैं उसकी माँ से शिकायत करूंगी। डैड। मैं संभाल लूंगा। सत श्री अकाल ग्रेवाल जी। जीत बेटा, बड़ों की दाढ़ी में हाथ नहीं डालते, जबान संभाल कर बात कर। मैं जो चाहे बोलूंगा, जहाँ चाहे बोलूंगा। बूढ़े खूसट कहेंगे, और अगर मेरा कुछ उखाड़ सकता है तो आज और अभी उखाड़ के दिखा। डिटेक्टिव सूद यहाँ के लोकल गैंगस्टर इमिग्रेंट यूथ के लिए हीरोज बन रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बच्चे इमिग्रेंट्स नहीं हैं, वो यहीं पैदा हुए और पले बड़े हैं। सब कैनेडियंस हैं। कुछ आम बनकर रहना चाहते हैं तो कुछ को हटके बनना है। सबको हीरो बनना है यहाँ। तो तुम जौहर की इज्जत करते हो? ये किस तरह का बकवास सवाल है? इज्जत करता हूँ? जौहर जैसा कोई भी नहीं है। उसे कुछ भी करने के लिए यहाँ के गोरों की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। वो मशीन गन लेकर घूमता है, चाकू लेकर घूमता है। उसकी वजह से कोई गोरा हमसे दादागिरी नहीं करता। और उसके पास पॉश है। वो आज तक का सबसे रिस्पेक्टेड स्टाइलिश इंडो ब्रो है, समझी? हाय मॉम। और छोटू, तुम्हारे डैड है क्या घर पे? हो यहाँ से। जबान को लगाम दे। सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल। क्या जीत? ओ, मैं घर का मुखिया नहीं रहा। जीत ने मेरी बैंड बजा रखी है। कम ऑन मैन, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं है इसके पास, बस बम के अंदर माइक्रोफोन नहीं छुपाना चाहिए। मॉडल्स के बारे में सुना? हाँ, दोनों तरफ से एक एक टपका। पहले शादी का दूल्हा बिका, अब ग्रेवाल का आदमी लकी। ग्रेवाल को मेरी तरक्की से जलन होती है, तो मुझे क्या करना चाहिए बोलो? समझ सकता हूँ। तुझे लगता है मैं गंदे कर डर जाऊंगा? नहीं यार, ये तो मुझे चुभ रही थी इसलिए निकाल कर रख दी। अच्छा सुनो, मेरे पास ऐसे 11 ट्रक हैं जिनमें भर भर कर वीड रखा हुआ है, ठीक है? अब जो वीड है वो बॉर्डर पर साउथ में डिमांड पर है। तो तुम्हारे ट्रक्स माल भरकर बॉर्डर पार करके मेरे बंदों से मिलेंगे, जो माल लेंगे और तुम्हें बदले में पाउडर देंगे। तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हें इसका हिस्सा चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। और भी भरावा, मेरे ट्रक्स तुम्हें टाइम पर माल लाकर बॉर्डर पार करवा देंगे। बदले में मुझे गन्स चाहिए। गन्स? गन्स के 2 ट्रक्स और महीने में 1 दफा बम। पर मैं ये सिर्फ ग्रेवाल को देता हूँ। ओ जितिया, मैनू तेरे कच्चे ब्रांड नहीं मिल रहे। आप मेरे कपड़े धोना बंद कर दो मॉम। की क्या? मैनू समझ नहीं आया। बेड के नीचे मंजे थल्ले ने।
इसे ले जाओ। हे, तो तुम्हें क्या चाहिए? अगली बार आना तो सिर्फ काम की बात करना। वीर जी, ग्रेवाल मुझे मार देगा यार। अगली बार मैं मारूंगा। अब निकल यहां से। अबे शांति से खाने भी नहीं देगा क्या? मुंह बंद कर तेरी। अब कर आवाज। कौन? नहीं, वो मेडिटेशन कर रहा है। देख, जब मुझे नशे का माल मिलेगा तब तुझे तेरा भाई मिलेगा। हाँ, मुझे पता है तू कौन है। तू लोटस ट्राइड्स का ग्रैंड मास्टर आईपी है और मैं डर के मारे कांप रहा हूं। बेवकूफ। अबे, अरे नहीं, आगे ना बढ़ यार। बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लो। अबे इनकी तो ओ तेरी, ये तो स्पाइडरमैन है। तेरे की। आज सुबह नेब सांधु एक इंडो कनेडियन सिख को डिटेक्टिव काश सूद ने अपनी टीम के साथ मिलकर गिरफ्तार किया। ऐसा माना जा रहा है कि सांधु ने 24 साल के जिमी चू को किडनैप किया था। पुलिस ने लोकल होटल चाइनाटाउन से भारी मात्रा में ड्रग्स इकट्ठा किया है। नेब सांधु अभी पुलिस की हिरासत में है और सजा काट रहा है। अब खेल शुरू हुआ। सांधु एक इंडो कनेडियन सिख को जीत, मेरी सहेलियों ने आज तुझे टीवी पे देखा था। गरेवाल आंटी ने भी देखा। उसने मुझे कॉल किया। तूने उसके हस्बैंड की इंसल्ट क्यों की? वो तुझसे बड़े हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं। कुछ नहीं हुआ माँ, बस कुछ सवालों के जवाब दिए मैंने। तेनू पता है ना, मैं अपनी सहेलियों के साथ जॉइस सेंटर के बड़े पूल में जाती हूँ। वहाँ हम एक्वेटिक एक्सरसाइज करते हैं और वहाँ जो हमारी टीचर है यूक्रेन से है, बहुत ही अच्छी लड़की है और वो हमेशा कई सारे एक्सरसाइजेस करवाती है। स्प्लैश स्प्लैश, दैट इज द पर्पस। मुंह बंद करके खाते हैं। तो मेरी सहेलियां और मैं एक्सरसाइजेस करते हैं और फिर सोना लेने जाते हैं और फिर इधर उधर की बातें करते हैं, पर ज्यादातर हमारे बच्चों की बातें। मेरी बेटी छोटी 10 लड़कों के बराबर है। वो पतली है पर वो बहुत स्ट्रांग है। बेचारी मिसेस गरेवाल, उनका बेटा नहीं है तो वो अपनी बेटी के बारे में बातें करती है और खुद को मॉडर्न समझती है। वैसे तुम्हारी बात भी होती है। अंदर बेहद गर्मी होती है तो रोने से फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है हमारे बेटे क्या करते हैं। ड्रग्स बेचते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, उनकी जान ले लेते हैं और मुझे ये नहीं पसंद। माँ, तू छोड़ दे ये। अगर तू बदल जाएगा, वाहिगुरु जी दी अपार कृपा। ते जे तू नहीं बदलिया तो मैं जानना भी नहीं चाहूंगी। तो मुझे क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं। तू जानता है ना तेरी माँ बेवकूफ नहीं। बेवकूफ होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, है कि नहीं? यानी कि कोई प्रॉब्लम है। नहीं है। Hey, Dad. तो
कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ। दादू और मैंने आपको टीवी पर देखा था। सच में? और देखकर तुम्हें क्या लगा? खतरनाक इंटरव्यू वाली आंटी आपसे डर रही थी। देखो, वो तुम्हारी आंटी नहीं है और ना ही वो डर रही थी, समझे? और तुम्हारे दादू को क्या लगा? कुछ नहीं, वो पी रहे थे। पीटर, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। हाँ ठीक है। दो रूल्स पापा जी, इन 2 रूल्स को कभी मत तोड़ना। माँ को कभी मत मारना और पीटर के सामने कभी भी शराब मत पीना। वो पाल पोस के बड़ा कीता और ये सिला दे रहा है मुझे। एहसान फरामोश। I hate you पापा जी। आपका बेटा घर पे है मैम? सत्यानाश जावे ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ क्यों नहीं ਛੱਡਦੇ? वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बीबा मुंडा है, किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ देख लो। वे ਤੈਨੂੰ शर्म नहीं आई? तू भी मुंह ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ब्लॉन्स्की, उठ जा। सरी पुलिस स्टेशन पहुंच, पुलिस गिरफ्तार करने आई है। उस लकी की तो मामी जी, तुम अंदर आ जाओ, मैं देख लांगा। ठीक है। हे, वहीं रुक जाओ। क्या तुम जीत के घर पे हो? तू वकील नु फोन कर। कितना है? नहीं नहीं नहीं। धत तेरे की धत। क्या धत कर रहा है? किस्मत को कोसते नहीं है, बनाते हैं। अबे तेरी, ये तो जीत जौहर है। इंसान को ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, उन्हें नेचर को बचा के ये सुजुकी मुझे बहुत पसंद है। सब रिस्पेक्ट की बात है, रिस्पेक्ट करोगे नहीं तो रिस्पेक्ट मिलेगी भी नहीं। सिंपल। सही है। यहाँ पर तुम्हारा नाम सुनकर सबकी पैंट गीली हो जाती है, क्योंकि वो तुमसे डरते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं तुम्हारी। नेचर के साथ भी ऐसा ही है, हमें नेचर से डरना चाहिए। हमने नेचर को बहुत तबाह किया। मदर नेचर के सही कहा तूने। वो समय दूर नहीं जब हमें ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाएगी। हमें ऑक्सीजन के लिए और पेड़ लगाने चाहिए। बहुत सारी प्रजातियां होती जा रही हैं, हमें जीवों को भी बचाना चाहिए। ये नेचर के लिए बहुत नहीं जरूरी है। क्या करेगा कुत्ता कहीं? अब मारो। मारो। एक पसली एक कर दो। बहुत अच्छा किया इसे मारा। अब आई ना बात। अपना मुंह बंद कर बे। सुजुकी को सुनने दो मुझे। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम नहीं हैं, इसलिए हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ये हम सबको समझना होगा। सब खड़े हो जाइए। प्लीज बैठ जाइए। योर ऑनर, हमें बहुत सी मैन पावर और रिसोर्सेज खर्च करने के बाद आज मौका मिला है जीत जौहर के खिलाफ मुकदमा लड़ने का। वो बहुत ही भोला बनता है, अपनी क्लीन रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए सिख कम्युनिटी का सहारा लेता है, ऐसी रेपुटेशन जो कि वो डिजर्व नहीं करता। जीत जौहर असल में एक बहुत बड़ा मुजरिम है। वो और उसके बीबा यानी अच्छे बॉयज ने शहर में आतंक फैला रखा है। वो ड्रग्स बेचते हैं और खून भी करते हैं। टेंशन मत लो माँ, वो मुझे यहाँ अच्छा खाना खिलाते हैं। पीटर कहाँ है? रिपोर्ट तो तैयार हो चुकी है। हे पीटर, कैसे हो तुम बेटा? काफी लोग छूट भी चुके हैं। हाँ, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। मेरे आने तक दादी का ख्याल रखोगे ना तुम? पकड़, माँ को कॉल करना हुआ, गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को तो बिंदास कर लेना। थैंक्स, पर मेरा परिवार ईस्ट में रहता है।
अच्छा, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? स्कूल। बकवास। हाँ, मैं कॉलेज में था, ऐसे फ्यू, लेकिन मैं थोड़ा अपने काम में उलझ गया था। डायल अ डोप बिज। क्या तुम्हारी अपनी टीम है? हाँ, टीम तो थी, लेकिन मैं अभी अकेले काम करता हूँ। पता है, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल से निकाल दिया था और कहा था कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताऊंगा, तो उसकी बात गलत साबित हो गई। तो तुम बीबा बॉय बनना चाहते हो क्या? हाँ। तो तूने उस ट्रायड चू को भीगी बिल्ली बना दिया था, हाँ? अच्छा किया तूने। एक बात कान खोलकर सुन ले, कोई भी मुझसे पंगा नहीं लेता, कभी नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, ये केस सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर चलाया जा रहा है। प्रोसिक्यूशन अभी तक एक भी चश्मदीद गवाह नहीं पेश कर पाए, ना ही कोई मर्डर वेपन। जो मारा गया, मिस्टर लकी सैंगेरिया और मिस्टर जौहर, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जीत जौहर अपने माँ बाप के चहीते बेटे हैं और एक डेडिकेटेड सिंगल फादर भी अपने प्यारे बेटे पीटर के। जरा देखिए इन्हें, कितने साधारण आदमी हैं। इनके अंदर झांकिए तो आपको एहसास होगा ये बेकसूर हैं। खड़े हो जाइए। प्लीज बैठ जाइए। क्या जूरी किसी फैसले पर पहुंची है? जी योर ऑनर, फैसला ले लिया है। हमारे हिसाब से एक्यूज जीत जौहर दोषी नहीं है। क्या बात है? जीत बेकसूर है। थैंक यू। क्या बात है, मजा आ गया। बधाई हो। पार्टी करते हैं। पार्टी करेंगे। चलो सर, हमारे एक सवाल सर, बस एक सवाल। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको कैसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। अपने गुंडों से कहो ये डायलॉग बाजी ना करे। डायलॉग बाजी तो हमारे कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। हम इंडियंस नेचर से जुड़े हुए लोग हैं, और अगर तुम्हें हमारी डायलॉग बाजी पसंद नहीं तो तू और तेरे लोग गए तेल लेने। अच्छे लग रहे हो भाई, हमने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। क्या उन दोनों के पास शैंपेन है? अबे ये गधे लोग पीकर चला रहे हैं क्या? भाड़ में जाओ। तो पता चलेगा। गलत कर रहे हैं वो। अरे भाड़ में जाए। अब आगे मामू पकड़ेंगे ना इन्हें। हाँ, तभी अकल ठिकाने आएगी। जीत, उस सरदार के बारे में सुना जो अपने पेट से परेशान था? यही चाहिए था ना तुम्हें। वो सरदार अपने पेट को लेकर क्यों परेशान था मानी? वो बहुत ही परेशान था, तो उसकी वाइफ ने पूछा क्या हुआ। उसने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू लिए, और वाइफ से कहा शायद मैं प्रेग्नेंट हूं। वाइफ ने कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, और वो रोने लगा। उसने कहा क्योंकि मेरा पेट प्रेग्नेंट औरत जैसा है। अजीब है ना, बड़े पेट को प्रेग्नेंट समझना। वेलकम बैक जीत। उम्मीद है जेल में मजे किए होंगे। हाँ, सब ठीक है। ये ले थोड़ा सा और। क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या वो कहानी सच है? कौन सी कहानी बे? जो अभी तुमने सुनाई। इसकी तो मैं। जीत ने इस बार जेल की सजा काटी। हो सकता है आगे तुम। कोई भी हो, कोई एक तो होगा ही। तुम हो गया मैं? तुम या मैं, या मैं या तुम। हाँ, तुम और मैं तुम और मैं। हाँ हाँ, नहीं ये सही है। तुम और मैं, मतलब हम दोनों। खाला खाला, थोड़ा और खाला। मेरा फेवरेट है। ले, तेरी फेवरेट है तो और खा ले। लो लो। नहीं बस। लो किसी भी थोड़ा खा लो, बहुत स्वादिष्ट है। एक बार खा के तो देखो।
ये आपके लिए था मिस काटिया, आपके चहेते की तरफ से। चलो चलो बाहर निकलो, चलो जल्दी करो। चलो 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 निकलो, जाओ जाओ जल्दी करो जल्दी। हाँ? तुम नहीं 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 बैठ जाओ, बैठो इधर। अपना फोन मुझे दो। जैसे मैं देखता हूँ। अब बैठो और मजे लो। आप मैंने क्यों करवाना चाहेंगे? जरूर। बॉटम लाइन कोई विटनेस नहीं था, और तो और वो सारे के सारे रेसिस्ट लगे। मुझे पता है क्योंकि मैं पोलिश हूँ। ज्यादा दूर नहीं है, अगर आप बेकसूर होते तो भी वो सजा देना चाहते। आई मीन ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ आप बेकसूर थे, आपको कोर्ट रूम में देखकर ही मैं समझ गई थी। तो हाँ, चाहे जो भी होता वो आपको सजा नहीं दे पाते। मुझे बस अब तक यकीन नहीं होता कि आपने सब में से मुझे देखा। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। जूरी बॉक्स में तुम्हें पहली बार देखा तो बस देखता ही रह गया। मैंने कानून के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की और ना ही उसका गलत फायदा उठाया। मैंने तो बस अवेयरनेस फैलाई, योगा और मेडिटेशन की। ये क्या हो रहा है? रोमांस करने की जगह है क्या ये? ऐसा शांत हो जाओ, कुछ नहीं। बाहर चलो बाहर चलो। काटिया रोबोट, दोबारा लौट कर मत आना, सुना तुमने? अपना मुंह बंद रख, समझी? थैंक्स एरी, तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगा। मेरे घर या तुम्हारे घर? मेरी माँ तुम्हें मार देगी। तुम अभी अपनी माँ के साथ रहते हो? बिल्कुल। कितनी अच्छी बात है। शायद तुम्हें मेरे पेंट हाउस में आकर रहना चाहिए, जो कि एक होटल में है। खोलो इसे। अरे तूने अभी तक केस की रिपोर्ट दी नहीं मुझे। यहाँ जौहर ने चू को केस वापस लेने लगवाया और अब तू उनके गैंग में शामिल होने जा रहा है नैप। यानी अब किडनैपर बनेगा, गैंगस्टर बनेगा। पंजाबी कम्युनिटी के लिए तू बहुत बड़ा धब्बा है। उठ यहाँ से। अबे मुझे मारने के जुर्म में केस कर दूंगा। अभी तक ठीक से मारा कहाँ है? मैं अपने वकील को बुला रहा हूँ। तेरा लॉयर तुझे मरने से बचा नहीं पाएगा। देख लूंगा तुझे। छोड़ो उसे, वो पुलिस वाला नकली सिख है। भूलो मत, सब कहते पंजाबी शेर पुत्र होते हैं, किसी से नहीं डरते। जो हमें रिस्पेक्ट देगा हम उससे रिस्पेक्ट देंगे। सही कहा ना? पहले ये बताओ तुम हो कौन? मैं हूँ मैनी। जीत एक बार तुमसे मिलना चाहता है। अगर तुम टाइम पर आए तो शायद चाय और समोसे भी मिलेंगे। 246 जैस्पर एवेन्यू, पेंट हाउस। शेर दा पुत्र वहीं रहता है।
डेलिफिनैप्टेरस लूकस मिस्टर संधू बेलिगुस का साइंटिफिक नाम है। तो क्या उन्होंने तुम्हें बुलाया? शायद। ओके, ठीक है। जब से बीबा बॉयज ने लकी को मारा है तब से डैड बहुत गुस्से में है। डैड को जीत का सर डाइनिंग टेबल पर चाहिए। इसलिए नेप, अब तुम उनकी बड़ी उम्मीद हो। छोटी ग्रेवाल, तुम यहाँ मेरा दिमाग खाने के अलावा और कोई काम कर सकती हो क्या? स्कूल की पढ़ाई खत्म करो ना। क्या तुम्हें पता है, मेरी माँ और जीत की माँ साथ में एक्वेटिक एरोबिक्स करती है। अच्छा सुनो, जरा उसे देखो। देखा, मैंने देखा। तुम्हें उन्हें स्विम सूट्स में देखना चाहिए था। ऐसा लग रहा था समोसे में आलू भर दिया हो। सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ। जौहर एक सर्टिफाइड साइकोटिक है। और तुम्हारे डैड नहीं है? अगर वो होते तो तुम शायद उनकी साइड से ये खेल नहीं खेलते। बिगड़े बाप की औलाद। तुमने जो कहा मैंने सुना। और तुम्हें पता है क्या, अगर मुझे तुम क्यूट नहीं लगे होते जब तुम हमसे मदद मांगने आते थे, डैड से भी भीख मांगते हुए, तो नवप्रीत संधू को ये मौका कभी नहीं मिलता। सारे बुल्ले के और रोज नवे कप बिच करी ना सटे टेस्ट निच चक्कर लूंगा तेरी बिच ट्रिगर खींच। मिल्क या लेमन? मिल्क टी। लेमन? चाय में नींबू कौन डालता है? पोलिश लोग। शुगर? 2 चम्मच प्लीज। केनिया अगावे? वाइट प्लीज। मुझे पता है जीत और उसके स्वीट बॉयज क्या करते हैं। बीबा का मतलब अच्छा होता है, स्वीट नहीं। Whatever. मजाक कर रही हूँ। चलने को तैयार हूँ। हाँ, तुम रुको ना, अब चाय खत्म करो। जीत, हाँ, रुक जाओ। वो डूड खरा सोना है। थैंक्स। बैठ जाओ। हैरी तुम्हारे घर ब्रैम्पटन गया है तुम्हारी माँ से मिलने। एडरोल पिल्स खाना बंद करो, वो दिमाग खराब करती हैं। स्टेरॉइड्स के बारे में सोचो। जो तुम कहो। जीत, साथ चलो।
ए जीत, काटिया सबसे अच्छे से घुल मिल गई है। मेरी गल सुन, मेरी टीम ग्रेवाल की जैसे इलीगल नशा नहीं बेचते। कोक तक ठीक है, और अगर मुझसे दगा किया तो तुझे मार दूंगा। समझ गया। गुड। मैं चाहता हूं कि तुम ग्रेवाल की फीलिंग्स को हर्ट करो। ऐसा कुछ करो जिससे वो कमजोर पड़ जाए। मजाक कर रहे हो ना? कुछ कहा तुमने? नहीं। अगर बेट डबल करोगे तो एक मौका और दूंगा। हाँ 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 ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। उसे अगले राउंड में जीतने देना चाहिए। वो यहाँ क्यों आया तू? मुझे आपसे बात करनी है सर, और मेरी बात सुनकर आपको शॉक भी लगेगा। बैठ जा। गोलियां, तेज गाड़ियां, लड़कियां, टीवी पे इंटरव्यूज, स्टाइल मारने वाले छोरे, ये बच्चों वाले काम है। असी करते हैं ऑर्गेनाइज्ड प्योर बिजनेस। ना कोई दिखावा और ना कोई ड्रामा। समझा? समझ गया सर। क्या आपने कोई आइडिया सोचा है जिससे आपको नुकसान ना हो सर? वो सबका बिजनेस अच्छा चल रहा है। हमारी टेरिटरी अच्छे से बटी हुई थी। जीत ने दगा दिया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से पंगा लिया। उसने मुझे गुस्सा दिलाना शुरू किया। उस नुकसान का क्या जो जीत आपके लिए चाहता है? वो इधर आ, किडनैप कर ले उसका, समझा? आप मजाक कर रहे हैं ना सर? हम सिर्फ उस इंसान से और उसकी गैंग से अपील कर सकते हैं कि जिसके पास हमारी बेटी है वो हमें वापस लौटा दे। प्लीज प्लीज। ओ शांत हो जा, परेशान ना हो। ये थी मिसेस रॉबी ग्रेवाल, वैंकूवर सिख कमेटी की एक रिस्पेक्टेड मेंबर, जिनका मानना ये है कि ये काम इंडो कनाडियन गैंगस्टर ने किया होगा, जो मिस्टर ग्रेवाल जैसे एक मासूम बिजनेसमैन को डरा धमकाकर उनसे पैसे हड़ा। तुमने बदले में क्या मांगा? 3 ट्रक भर के कोक उन्होंने 1 घंटे पहले पहुंचा भी दिए। लड़की कहाँ है? शैकल्टन के पास बोट ग्रेवयार्ड पर। ये तो कमाल कर दिया। कोई भी सिख बोट पर पैर नहीं रखेगा क्योंकि मगाता मारू। क्या उसने तुम्हें देखा? नहीं। उसे छोड़ दो और इस काम को तुम्हारी मेंबरशिप फी समझ लेना। अच्छा परफॉर्मेंस था ना? शायद ऐसा कुछ करना चाहिए था। मैं अपने घुटनों पर खड़े रहकर दया की भीख मांग रही हूँ। मैं क्यों राजी हो गया तुम्हारे डैड की फालतू स्कीम के लिए? किडनैप छोटी? क्योंकि ये ब्रिलियंट है और कभी कभी वो ब्रिलियंट होते हैं। क्योंकि उनकी बेटी की उनको बिल्कुल परवाह नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं भी पागल हूँ। मुझे जाना होगा। जीत मेरे इंतजार में होगा। वो कैसा इंसान है? वो नेचर से प्यार करता है। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। फिर तो डैड से काफी अलग है। हाँ, सही कहा। तुम उसके साइड जाने की तो नहीं सोच रहे ना? ओह कम ऑन, मैं काबिल हूं। तुम्हारे डैड बड़ी मुश्किल से ही मान पाए हैं। कोई और बीबा डिटेल्स? ध्यान से सुनो। नहीं,
अगर मैं अच्छे से देखूं तो मुझे मम्मी जी और पीटर कोमागारू मारू म्यूजियम में दिख रहे हैं। काश तुम मुझे भी उनके साथ जाने देते। कातिया, वो एक फैमिली गैदरिंग है। तुम पॉलिश हो, हमारी शादी भी नहीं हुई, सब तरह तरह की बातें करेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। लव यू। मी टू। मी टू। क्या किया मैंने? सब मेरी गलती है। ये मॉन्यूमेंट प्रतीक है कनाडा देश के ऐसे कमिटमेंट का जहाँ डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट किया जाता है और ट्रेडिशन का सम्मान किया जाता है। इन लोगों ने यहाँ आने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, पर अगर ये आज आकर यहाँ देखें तो हम वहीं के वहीं खड़े हैं। नवदीप संधू, स्पाइडरमैन आज यहाँ है। अपनी जड़ों से कनेक्ट कर रहे हो? हाँ, सत श्री अकाल जी। जिंदा रहे पुत्र। हाय। तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते? पीटर, से सॉरी। बच्चा भी बाप जैसा। जवान को लगाम दे सूद। अच्छा, अब तुम प्रोटेक्टिव हो रहे हो क्योंकि तुम उस गैंगस्टर जौहर के बेटे की बेबी सिटिंग कर रहे हो। तो गलत लोगों के साथ है ना। बाहर में जा। यहाँ वापस आ, फिर से बोल के दिखा। तू जानता है तू एक फालतू इंस्पेक्टर है। अपने बड़ों की तो इज्जत किया करते हैं। मैं तुझे इतनी अच्छी बातें सिखाती हूँ, तू अपने बाप वर्गा बनता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता क्या कहूँ तुझे, समझा? सुनो, तुमने कहा बाहर में जा, मुझे पसंद नहीं आया, पर उसको जवाब दिया, वो अच्छा किया। तू भी इसे बिगाड़ दे। चलता है आंटी जी, चलो अब चलते हैं। छोटा डॉन। मुझे दिख नहीं रहा भाई। मानो खाओ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। चल गन ऊपर कर। सर आपका फोन। क्या? सत श्री अकाल ग्रेवाल जी। तुम्हारा एक ट्रक जो बॉर्डर पार कर रहा था, हमने उसके अंदर की गन्स अपने कब्जे में ले लिया। ग्रेवाल की तो वाट लग गई। एक मुझे भी देना। ये पकड़, ये ले। कमाल की गन है। ब्रो, ये गन तो वाकई कमाल की है। और हाँ, मुर्गियों की टेंशन मत लेना, सब वैसे के वैसे ही हैं, एक को छोड़कर। क्या बात है। हे, जीत ने भेजा है। वो अपने AK-47 को छुपाने में लगा है। हे, उसने कहा वो जल्दी वापस आएगा। हे मैनी, एक पोलिश लड़की को इग्नोर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उसे लगता है कि वो डिजर्व करती है। दीप, डेनिस में चलना चाहोगी? वो अच्छे पैनकेक्स बनाता है। ये बकवास है। हे मैनी, मुझसे पहले यहाँ कौन रहता था? एक पागल सनकी था। ओह, अच्छा। मैंने क्यों करवाना है?
नहीं थैंक्स। तुम्हें कुछ चाहिए? हे काटिया, बताओ एक पॉलिश मॉम ने क्या कहा जब उसकी बिन ब्याही लड़की ने कहा वो प्रेग्नेंट है? क्या? पक्का ये तुम्हारा ही है? मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। पॉलिश जोक था इसलिए। थैंक यू मैनी। You're welcome। हाय जीत। ये लो रखो। थैंक यू। तुम्हें ये सारी चीजें देखनी चाहिए। तुम उन्हें बहुत पसंद आओगे। मैं कह रही हूँ ना, तुम तो बिल्कुल उस टीवी शो के होस्ट जैसे दिखते हो। वो शो है ना जिसमें सही जवाब देकर पैसे जीत सकते हैं। उन्हें तुम बहुत अच्छे लगोगे। तुमने नशा किया है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हैरी से पूछो, नेब से पूछो। मुझे तो ठीक लग रही हो काटिया। सुना तुमने? इसी को ईमानदारी कहते हैं। वो मुंह पर झूठ बोल रहा है, पर कात्या को डांट खाने से बचा रहा है। और तुम्हें आखिर मिला कहां से? तुमने ही मुझे उसके बीच रखा हुआ है। बस यहीं पर लेफ्ट में। ओह, बस यहीं पर पार्क कर दो। ओह, यही। ये गोल्डन टेम्पल है। ये सिख वैटिकन जैसा है। बहुत ही ब्यूटीफुल है। मी वो वास पोजनाश। ये तुमने कहाँ से सीखा? नेप से। ये तो कितनी अच्छी बात है। ओके, ये तुम्हारे लिए है मामू। मैनी की माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। बहुत टेस्टी था यार। माँ को गौरी पसंद है, वो इसे बुढ़ा पुत्र बुलाती है। उन्हें लगता है कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है। और तुम्हारी माँ का क्या? मेरी माँ पता नहीं, आखिरी बार मिले थे तब कैसी थी वो? उन्होंने कहा मेरे करण अर्जुन आएंगे। अरे चल जाने दे यार। और ग्रेंडल, अगाथा, और ये तुम्हारे लिए सोफिया। क्या हुआ? कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है? डैड, कम से कम आप जीत से बात कीजिए। जो चाहे पूछ सकते हैं। क्या बात है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। पता है जीत, अगाथा से जब कोई इंडियन बात करता है उसे लगता है वो उसे गोली मार देगा। पता है क्यों? क्योंकि उसे लगता है सब गैंगस्टर होते हैं। रखेल, तुम हो, समझी? मैं नहीं हूँ। गर्लफ्रेंड है, रखेल नहीं। अरे क्या कर रही हो बेटा? लड़ो मत। लड़ो मत। नहीं। सब नहीं निकल दिया। काटिया, काटिया बात सुनो, मेरी बात सुनो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इधर आओ बच्चे। देखना चाहते हो असली गन पकड़ के कैसा लगता है? जरूर। कमाल की चीज है। Gonna
कैसे हो ब्रो? हाय। Live it up. That's how we live. Let's go. Live it up, hold it up, ask that or not, let her, let's throw it up. It's a party, y'all, shake your body, y'all. We ain't stopping, never party, the finale, y'all. Which one's coming home? सुनो मैं बस अभी आई हूँ। We're living high tonight, wait till the sunrise and fly and ride. That's how we live. That's how we live. That's how we live. Don't worry about tomorrow, tonight we gon' get it, yeah. मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आई लव यू सो मच जीत, और मुझे तुम्हारे लिए गाना गाना है। पता नहीं अभी क्या गाने वाली है। Już gwiazdy śnią, już dzieci śpią. Sen z morza mam, laleczkę, więc główkę złóż. Ocięto zmruż, opowiem ci bajeczkę. तुम ग्रेवाल को मारना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इस दुनिया में अगर राजा बनना है तो हिम्मत दिखानी पड़ती है। जब कोई एक्सपेक्ट ना करे तब मारो, ये हमारा तरीका है। बीबा बॉयज का स्टाइल है। क्या पागल हो गए हो क्या? नैप, ग्रेवाल के बगल में हैप्पी नाच रहा है। जैसे उसे तुम्हारा कॉल आएगा वो ग्रेवाल को तुम्हारी तरफ ढकेलेगा और गोरी उस पर गोली चलाएगा। खेल खत्म। अब भी यकीन नहीं हो रहा, ये वाहिगुरु की इच्छा है शायद। कॉल लगाओ उसे। तुम्हें मारने वाले हैं। उसका नंबर ही नहीं लग रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? फिर से ट्राई करो। लगा? हाँ। हैप्पी को बचाकर। तुम मैनी के भाई पर गोली चलाने वाले थे। पागल हो क्या किया? तुमने मेरा निशाना चुकवा दिया। मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? जीत की इतनी हिम्मत? सर, मुझे मारेगा? सर चलिए सर। काटा, हे काटा, कम ऑन नीचे आओ। थैंक यू। एक प्लेन की छत पर 11 लोग लटक रहे थे। उनमें से 10 सरदार हैं और 11वां शख्स एक औरत है। उन्हें एहसास होता है कि किसी एक को रस्सी छोड़नी पड़ेगी वरना रस्सी टूट जाएगी और सबके सब मारे जाएंगे। 10 सरदार जो लटके हुए थे कहते हैं कि हम में से कोई नहीं मरेगा। तो लड़की कहती है वो रस्सी छोड़ेगी, पर ऐसा करने से पहले और रस्सी छोड़ने से पहले वो एक लंबी और इमोशनल भाषण देती है। सरदारों को इतना पसंद आता है कि वो ताली बजाने लगते हैं। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि गलती हो जाती है। आई एम सॉरी जीत, मैंने गड़बड़ की। तुम्हारी गलती नहीं है गुरी, मेरी है। मैंने गड़बड़ की। अच्छा बनने की कोशिश पता है मत मेरी करो। है। मुझे गुस्सा आ रहा है। महान लोगों से घिन आती है। हमेशा नहीं। हाय जी, छोटी ग्रेवाल। हम दोनों की माँ साथ में एक्वेटिक एरोबिक्स करती है। पता है। शायद तुम मेरे डैड को जानते हो, रॉबी ग्रेवाल। मरने से बच गए वो। जानती हूँ, मैं वहीं थी। तुम काटिया होगी। जितना लोग कहते हैं तुम मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो।
गोरी, मैंने सुना है तुम्हारा निशाना कभी नहीं चूकता। भाड़ में जाओ। मैं बैठ जाऊं? प्लीज। सुनो काटिया, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। बीबा बॉयज अपने वादे के पक्के होते हैं। ओ तेरी, ये बुरी है। महान बीबा बॉय के मेंबर, अंदर आओ ना। यूसुफ, देखो यहाँ कौन आया है। अंदर आओ ना प्लीज, एक आता हूँ, पर ये गिड़गिड़ाना बंद करो। ठीक है, इस तरफ। थैंक यू। मैं आपका फैन हूँ। कैसे हो तुम? कैसे हो? अच्छा लगा। मुझ पर गोली मत चलाना। छोड़ना मत इसको। कोई होशियारी नहीं चाहिए। चलो यहाँ से। हटो हटो हटो, चलो। ओह नहीं। गोरी। और यार, नहीं नहीं नहीं। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। मेरे ब्रा, बहुत बुरा हुआ। वो तू जानता है ना उस जोकर मैनी को? जेमी को बोल, उसे कॉल करेगा। ग्रेवाल को पता था कि हम उसे मारने वाले हैं। उसे किसी ने खबर दी थी। जेमी, तुम ग्रेवाल की खबरी को जानते हो ना? जब उसके सर पर गन रखूंगा वो साला सब कुछ बक देगा। तुम्हें नहीं लगता जीत को बताना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं जीत को तोहफे के तौर पर उसका कटा हुआ सिर दूंगा। तू आ रहा है या नहीं? इतना डरपोक बनना बंद कर नैप। हम ग्रेवाल के खबरी से बहुत प्यार भरी बातें करने वाले हैं। उससे कुछ सवाल पूछेंगे, जानकारी हासिल करेंगे और दोनों पैर तोड़ देंगे। मिस्टर मैसन ने कहा है कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। चले जाइए वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। चलो निकलो यहाँ से। अब कौन है तू? अभी क्या भी निकल। अरे मेरे पैसे तो लेने दो। हमें टेंशन देकर तू मजे कर रहा है। अभी हाथ मिलाने से पहले जिप तो बंद कर ले। हम ग्रेवाल को ठोकेंगे। ये खबर किसने दी? अगर तुम्हें नहीं पता है तो यकीन मानो मैं भी नहीं बताने वाला। चलो अब निकल जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। मुझे फोन आया था और उसने कहा कि तूने उसका नाम लिया है। छोड़ना यार, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? इसको कुछ भी नहीं पता है। नहीं, इसको जरूर पता है। ये ग्रेवाल का मेन बंदा है ना? अपने दोस्त से क्यों नहीं पूछते? अपना मुंह बंद रख जेमी। अगर तूने अभी कभी नहीं बताया तो 6 के 6 तेरे सर पर डाल दूंगा। बताता हूँ। नेप वो गद्दार है। माफ करना, मुझे बताना पड़ा। नेप इसकी बात मत सुनी, सिर्फ बकवास कर। ये सच कह रहा है? नहीं 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 नहीं। क्या मतलब है तुम कुछ नहीं कर सकती? उसने मैनी को जिंदा जला दिया। हाँ मुझे पता है, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। आई एम सॉरी। ठीक है। हाँ। ये क्या हो गया?
जीत, अब क्या सोचा है? ग्रेवाल को हम छोड़ेंगे नहीं। हे पीटर, अब तक सोए क्यों नहीं? क्योंकि मैं जागा हूँ। समझे डैड, ये जोक था। थोड़ा सो जाना चाहिए। चलो जाओ। इसे ले जाओ, संभल कर। ठीक है, सब ठीक है, घबराओ मत। मम्मी जी, तुसी उत्ते जाओ। तुसी कित्थे हो जी? ओ जीत, ओ की होया? जी तुसी अंदर जाओ। Get inside। जाओ। कहाँ गायब हो गया? तुम यहीं रुको, तुम कार में बैठो। पापा जी चलो, हमें जाना है अभी क्या अभी। जस, पीटर को ऊपर ले आओ। क्या मतलब तुम पता नहीं लगा सकते हो? मैं कहा हूं, मैं जहन्नुम में हूं। और जानना है तुम्हें, कोई मेरी फैमिली पर गोली नहीं चला सकता। समझ में आई बात? और ये साला नेप का है, उससे कहो वो जल्द से जल्द यहां पर आ जाए। ये पी लीजिए। हे काटिया, दादू पीते हैं तो डैड को गुस्सा आता है। ओह नहीं, कोई बात नहीं पीटर, ये दवाई जैसा है। आप थक गई होंगी, शायद आपको जाकर सो जाना चाहिए। अगर तुम्हें सोना है तो जाकर सो जाओ। हमें अभी नहीं सोना, हमें नींद नहीं आएगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। पीटर बेटा, इधर आ। तुम्हारी माँ को कब से सोने को कह रही हूँ, वो सुन ही नहीं रही। तुम्हें पता है मैनी कहाँ पर है? मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रहा। मैनी? गॉड, मैंने उससे वादा किया था मैं नहीं बताऊंगी। उसने फोन करके कहा था कि वो मुझे नशा दे जाएगा। उसके बाद उसका फोन भी नहीं आया और वो मिलने भी नहीं आया। मैनी नहीं आया क्योंकि मैनी मर चुका है। किसी ने सुबह सुबह उसे जला दिया, जिंदा। ओह नो। पर नेप मैनी को कुछ कैसे होने दे सकता है? हाँ, नेप? मैनी ने कहा था कि वो नेप के साथ जाकर किसी जेमी नाम के आदमी को मिलने वाला था और फिर नशा लाने वाला था। रोने वाले गैंगस्टर्स अच्छे नहीं होते। उसे गैंगस्टर क्यों बुला रहा है पीटर? यहाँ कोई गैंगस्टर नहीं है, सिर्फ गोरे लोग गैंगस्टर होते हैं। इन्हें भून के ब्राउन कर ले। हाँ जी। तुम मेरे गुस्से से नहीं बच सकते। प्लास्टिक का खिलौना बहुत गुस्से में है पीटर। ये खिलौना नहीं है, ये मेगाट्रॉन है। इसका नाम मेगाट्रॉन है आंटी जी, और उसमें बहुत ताकत है। वो हर हीरो की बैंड बजा देता है। क्यों, है ना पीटर? हाँ, ये मेरे डैड जैसा है। कोई भी रास्ते में आए तो उसे उड़ा देगा। हे जी, तो ऑप्टिमस प्राइम जैसा नहीं लगता? नहीं, ऑप्टिमस प्राइम तो अच्छा है। डैड लूजर नहीं है, वो बुरे हैं। नहीं, तुम्हारे डैडी बुरे नहीं है पीटर। वो मेगाट्रॉन है, बड़े और खतरनाक। तुम क्या पका रहे हो? सब्जी बना रही थी। हे डैड, एप्रिन पहनकर मेगाट्रॉन कभी मरा हुआ नहीं मिलेगा। एप्रिन बकवास है ना? चलो, मुझे एबर्ट्सफोर्ड गुरुद्वारा ले चलो। आओ। और ये बकवास एप्रिन उतार दो। सॉरी आंटी जी। कोई नहीं, अब तू पीटर के नाल ही राह कर। जी। हे ना, कार निकालो।
बेटे को भी लगता है कि बुराई अच्छी होती है। वो अभी बच्चा है जीत, वो बस अपने डैड जैसा बनना चाहता है। तू तो अपना मुंह बंद ही रख। तू खुद को योगी या बाबा समझता है? तुझे क्या लगता है तू बहुत स्मार्ट है? मैंने कहा गाड़ी स्लो चला, इतनी भी स्लो नहीं। जब मैनी को जलाया गया तब तो उसके साथ था। मैनी ने कातिल को कॉल किया था, पर तुझे इस बात का पता नहीं था, है ना? मैं बेवकूफ निकला। मैं कुछ भी कहूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जो करना है करो, लेकिन मुझे आजाद कर दो। ग्रेवाल की कठपुतली मेरी माँ की प्यास भी काट रहा है। तो साले कर क्या रहा है? मुझे नहीं पता। ऊपर देख मेरी तरफ, आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा। Oh no! ये कौन से आ गए? मैं संभालता हूं। बाहर आओ गाड़ी से। चलो हाथ ऊपर करो। गुड। जल्दी गाड़ी से बाहर निकलो। बाहर आओ। हिलना मत। तू मैंने सच्ची गोली मारनी सी। गद्दार कहीं के। जीत, जब ब्लॉन्स्की ने तुम्हें बाहर निकाला, वो एबर्ट्स वार्ड पे छापा पड़ा। वाहे गुरु, लवली को चांद से मार दिया। बैठ जाओ। जौहर, मुझे कुछ मत करना। मैं तुम्हें उस गद्दार का नाम बताता हूं, ठीक है? तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? ग्रेवाल ने तुम्हें ये दिया ना? बड़ा ही पाखंडी सरदार है। तुम्हें पता है इसके मायने क्या हैं? इसे किरपान कहते हैं। किरपा मतलब दया, तरस। इसमें से कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं तुम्हें आज मिलने वाली है। और आन मतलब सम्मान, गौरव। किरपान का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए किया जाता है। अच्छा, तो सुनो, मैं
अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन हम लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे। हमें पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि तभी हमारी ह्यूमन लाइफ बच पाएगी। हम जितना नेचर के करीब रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। नेचर है तो हम हैं। अब तुम नहीं बच पाओगे। दोबारा ऐसा कभी मत करना। I'm sorry, पीटर। तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मैं नहीं डरा। All right. जीत, मुझे लगता है कि हमें पीटर को उसकी माँ के पास भेज देना चाहिए। जिस दिन वो पीटर को छोड़कर इंडिया में अपने गांव चली गई, उसने उस दिन से वो छोड़े पीटर नोनी। शांत हो जाओ। हाय पीटर, कैसे हो तुम? हाय आंटी काटिया। देखा, ये मुझे पसंद करता है। घर जाओ काटिया। पर अब तुम वहां नहीं आते, तुम कभी नहीं आते। घर जाओ। पर अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। मुझे पीटर के साथ यही रहना होगा। तो फिर मैं भी यही रहती हूँ। मैं इसकी माँ बन सकती हूँ। पर शायद अब ऐसा नहीं होने वाला है। ओह, कम ऑन जीत, जीत प्लीज गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो जीत, प्लीज आ जाओ मेरे साथ बैठो। आंटी काटिया, घर जाइए। I'm sorry. एनो अंदर ले जाओ। आपके साथ क्या हुआ? बताइए, आपके साथ क्या हुआ था पापा जी? जीत, बहुत ठंड लगती थी। भर देते थे क्रैनबेरी के पानी में कीड़े डालकर यहां यहां छाती तक। पूरा पूरा दिन उस अंग्रेजी झाड़ू से एक एक तिनका तेज करके जोर जोर से मारते थे। कन्वेयर बेल्ट पे बांध के। हवा इतनी तेज और ठंडी थी कि पजामे में पेशाब निकल जाता था उस रबड़ की मार खा खा के। पूरा पूरा दिन अपने ही पेशाब में खड़े होके मार खाते रहो। सालों साल हर शाम रगड़ रगड़ के खूब धोया, पर वो बदबू नहीं जाती। वो बदबू जाती नहीं है।
शेर पुत्र, तू कौन सी बदबू से पीछा छुड़ा रहा है? झुक जाओ। मैंने कहा नीचे झुको। यहाँ कोई नहीं है। जौहर कहाँ है? वो यहाँ पर नहीं है ना? तो फिर किधर है वो? अगर तुम्हें वो मिले तो उससे कहना उसने मेरा दिल तोड़ दिया। चलो निकलो यहाँ से। इस लड़की ने मेरे जूते खराब कर दिए यार। सर, क्या आप बॉडी पहचान सकते हैं? ये वही है, कातिल अग्रवाल। ये ठीक नहीं होने वाला जीत। पहले तो होता था। हाँ, पर पहले जब बॉर्डर पार करते थे तो पकड़े नहीं जाते थे। उनकी टांगे तोड़ दो। फिर वो ट्रक्स कैसे चलाएंगे? ऐसे नहीं पागल, समझा कर। उन्हें धमकाओ, जबरदस्ती करो। कोई तो साला कोई काम करो ना यहां, बेवकूफ। जाने दे, तू छोड़ दे। दात। तुम डैड के साथ हो, जीत को पता चल चुका है, फिर भी क्या तुम्हें इस बकवास फिश टैंक में मिलना है? मुझे फिश पसंद है। मुझे भी। डैड ने कहा बीबा बॉयज अंडरग्राउंड हो चुके हैं, पर उनका हाल भी कुछ ठीक नहीं है। हाँ पता है। वो गुस्सा है क्योंकि तुमने जीत का इल्जाम खुद पर लिया। ऐसा करना ही ठीक था। ओए बस बहुत हो गया। मैं उस जीत से तंग आ चुका हूं। खत्म कर दो उसे। डैड कह रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं तुम्हें करना ही होगा। तुम्हें पता है एक सरदार को छत पर कैसे बुलाते हैं? उससे कह दो ड्रिंक्स अराउंड द हाउस। कमाल था यार वो। मुझे मैंने के जोक्स याद हैं, पर ये याद नहीं कि वो कैसा दिखता था। जेमी ने उसे जलाया तब तुम वहीं थे ना? हाँ। नहीं, मुझे नहीं पता। गुरुजी तिसो। एक काम कर, जरा आकर मुझसे मिल मेरे प्रा। ठीक है, मिलता हूं।
हे जीत, काटिया का सुनकर बुरा लगा। आखिर वो मिलने क्यों आएगा? वो जरूर आएगा, क्योंकि वो खुद को ऑप्टिमस प्राइम समझता है। क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे? निकल यहां से। जाने को बोला ना। भाड़ में जाओ। इसे दफा कर और दरवाजा बंद कर। चल फोड़ यहां से। ओए, बाहर जा। मैं पीटर को इंडिया ले जा रहा हूं। अब वो वहीं अपनी मां के साथ रहेगा। ये तो बुरी खबर है। ओए, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। क्या इसीलिए मुझसे मिलना चाहते थे? मैं चाहता हूं मेरी गैर हाजिरी में तुम मेरे परिवार का ख्याल रखो। आहो। समझ नहीं आता तू ग्रेवाल का चमचा कैसे बन गया। मैं उसका चमचा नहीं हूं जीत, बस उसे लगता है कि मैं हूं, और वो तुम्हारी मौत चाहता है। धात। कौन है यार अंदर? दरवाजा खोलो यार। अभी मूतना है क्या? नहीं, अभी तो नहीं। और वो चाहता है कि मैं करूं। तो किसका इंतजार कर रहे हो? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, गैंग टास्क फोर्स का अंडरकवर एजेंट। आईडी। आराम से। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। ठीक है, ठीक है। सूद ने मुझे ग्रेवाल से मिलवाया और उस सरफिरे ने मुझे तुम लोगों के बीच में भेजा, और फिर सूद ने तुम्हें मेरे साथ जेल में डाला। अच्छा लग रहा है ना? वो सुन रहे हैं अभी? हाँ, हमेशा से सुन रहे थे। ग्रेवाल ने जो मुझे मारने को कहा है वो रिकॉर्डेड है ना? नहीं, बीच में वो माइक निकाल देता था। Oh no. उसकी लड़की छोटी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? नहीं, शायद। ओके। सुनो जीत, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ काफी सबूत हैं। हमारी मदद करो, मैं सजा कम करवा दूंगा। भाड़ में जा। चलाते क्यों नहीं? चलो, भागो, निकलो, निकलो, निकलो यहाँ से। चलो, चलो, हट जाओ, जल्दी। गो गो गो। तुझे क्या हुआ? हाथापाई हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? डैड ने बुलाया। उसे मार दिया ना? यस सर। बीबा बॉय। बस 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 बस, यही रोक दो। हम यही चाहते थे। मेरा ऑफिसर उस सरफिरे के साथ है
अभी कभी बैकअप बुलाओ जल्दी। सर, जीत तो सरेंडर करने वाला था, तो उसे मरवाया क्यों? मैंने कहा था ना, हम प्योर बिजनेस करते हैं, ना कोई रिश्ता रखते हैं, ना पेंशन प्लान्स, ना ही कोई सबूत छोड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, रुकिए। ऑफिसर को गोली लगी, ऑफिसर को गोली लगी, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। सत श्री अकाल अंकल जी। तू संभल कर चला पागल। डैड! घेर लो चारों तरफ से। ग्रेवाल, मेरी बात सुनो, ने अपने सबूत दिए हैं, खेल खत्म है, इसलिए दबंग मत बनो और चुपचाप बाहर आ जाओ। गई भैंस पानी में। तुमने पुलिस वाले को मारा और तूने इसके साथ सौदा किया। मदद करोगे? कभी भी नहीं। पीटर के लिए कर दो। छोटी, तुझे हवा खा ले। छोटी बेटा, इसकी बकवास ना सुन। नहीं सुन रही, और ना ही आपकी सुनूंगी डैड। ग्रेवाल, तुम्हें घेर लिया गया है। ओए, अपना मुंह बंद रख, सूद और सुलह की बात मुझ पर छोड़ दे। देखो, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। ऐथे रहने के तो छन्नी हो जाएंगे। डैड ये सही कह रहा है, सरेंडर करते हैं। कोई नहीं जाएगा, और तू भी नहीं जाएगी छोटी। चलो ये छोटी, इन्हें रहने दो। नहीं छोड़ सकती। ये तुम्हें बंदी बनाकर इस्तेमाल करेगा। कम ऑन। ओए हिले तो गोली चला दूंगा। ना, गोली चला दे वो तुम पर गोलियां बरसा देंगे। गोली मत चलाना, हम बाहर आ रहे हैं। सूद, कोई होशियारी मत करना जौहर। छोटी चल। अपने हाथ ऊपर करो और बाहर निकलो। कम ऑन। कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना। डैड ठीक है ना? बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होगी, वो पुलिस वाला है। हाथ उत्ते कर ले। चल। जीत, तुमने डैड को अच्छी सलाह दी। मेरा बेटा मुझे इनविंसिबल मेगाट्रॉन बुलाता है। जौहर! डैड गोली मत चलाना। नहीं। सोचे सोच न होए जे सोची लख बार, चुपे चुप न होए जे लाए रहा लिवतार, भूखिया भूख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार।
ਸੈਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਰ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ब्रिटिश कोलंबिया में पिछले 10 सालों में 173 गैंग रिलेटेड मौतें हो चुकी हैं। देसी मुंडे कर देवी उठे कम तो नहीं डर देनी देसी मुंडे कर देवी उठे कम तो नहीं डर देनी ना रंग काला ना रंग तोरा विच परदेस देसी मुंडियां दा टोरा इन्ना पैसा जिन्ना तू कदे नहीं वेखिया सुखानी कमाना छड़ दो सारे बुलेखे ऑन रोज नवे क्लब बिच करी ना साडे ते स्निच चक लाऊंगा तेरी बिच ट्रिगर खिच करता मैं फैसला सुन दी आवाज बस इको बेबी देसी मुंडे कर देनी उठे कम तो नहीं डर देनी देसी मुंडे कर देनी उठे कम तो नहीं डर देनी